Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, होप आज का दिन आपका अच्छा गया रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही सबसे पहले एक चीज़ तो है, आपको ये चीज़ लेवल से पूरा समझ में आया रहेगा कि आज शॉर्ट का दिन है, यानी कि पुट खरीदने का दिन है, आज लॉन्ग का दिन नहीं है। सो ये सबसे पहले बात है। सेकंड, मार्केट किधर तक जाएगा, तो जैसे ही आपने देखा 25,575 का लेवल एक बढ़िया से रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो आपको समझ में आया रहेगा कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो है हमारा 25,500। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जो लोग टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइंट हुए हैं उनको तो आप देखोगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखना कि 10 बजे जो एनालिसिस किया था पुट का, बहुत बढ़िया चला, पूरा का पूरा नीचे का मुंह कैप्चर किया। एंड एट द सेम टाइम एक छोटा सा कॉल का भी एनालिसिस किया था दोपहर के आसपास, कम से कम 1 बजे के आसपास, और आप देखोगे वहाँ पे भी अच्छा खासा मुंह कैप्चर किया। तो ये सब कहाँ पे किया था, ये सब किया था हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी आप कह सकते हो। और अब क्योंकि मीन्स आखिरी दिन है कल मार्केट का, फ्राइडे है, तो देखेंगे कि क्या लेवल्स मार्केट नीचे हिट हो सकती है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग अभी भी थोड़े से घबराए रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, यार क्या चल रहा है, अच्छा खासा मार्केट ऊपर चला गया था, अब ये नीचे के लेवल्स कहाँ से आ गए, और आए तो आए, अब ये मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा। तो ये सभी का एनालिसिस हम बस कुछ ही मिनटों में करने वाले हैं। बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उससे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। पीएम मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड 1 लाख करोड़ R&D and innovation fund to boost private sector investment in research and development. Fantastic. India's service sector growth slipped to a 5 months low in October, weighted down by intense competition. तो चलो होता है। Indian government bond gained in early trade Thursday with 10-year yield briefly slipping below 6.5%. तो इससे ज़्यादा मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कल के लिए। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, GRSC डिफेंस का है, भले शिप बिल्डिंग है, सम्मान कैपिटल और के का हाल क्या है बताइए सब प्लीज़। तो ये भी करेंगे एनालिसिस। अब आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कल के लिए क्या बेहतरीन लेवल्स हो सकते हैं। बट पहले हम डेली चार्ट देखेंगे। अब डेली चार्ट में आप देखोगे ना, थोड़ा सा समरी करना चाहूँगा या लुक बैक करना चाहूँगा। ये था हमारा डबल टॉप का पैटर्न। अब ऐसे लग रहा था कि डबल टॉप का पैटर्न निगेट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, बट उसके बाद इमीडिएटली एक पावरफुल रेड कैंडल बनी जो ऑलमोस्ट इनगल्फिंग कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, द सेलर बहुत पावरफुल है जिन्होंने ये ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दी। अब ये सेलर की पावर कब ख़त्म होगी या कहाँ पे कम होगी, बट ऑब्वियसली जब नीचे के लेवल पे कोई सपोर्ट रहेगा। नीचे के लेवल पे कहाँ पे सपोर्ट है, तो नीचे के लेवल पे जैसे मैंने कहा था 25,200 से लेके 25,300 के आसपास सपोर्ट है। अब क्या ये मार्केट कल के कल 25,200 या 300 तक जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लोएस्ट जो मार्केट जा सकता है, जहाँ पे जाके रुक सकता है, तो ये 2 लेवल्स है। इधर तक कंप्लीट हुआ। अब हम इंट्राडे के लेवल्स कैसे ढूंढे, तो इंट्राडे के भी लेवल्स बहुत आसान है। 15 मिनट्स में हम जाएंगे, राइट। अब कॉल हम कब लेंगे, ये एक कॉमन सवाल है। तो कॉल डेफिनेटली, अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि तुम कौन से लेवल पे सुपर मूव एक्सपेक्ट करते हो, तो मेरा मानना यही रहेगा 25,700 एक बढ़िया सा लेवल है। 25,700
15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग एक बढ़िया सा लेवल है जहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मुझे एटलीस्ट 25,800 तक मूव दिख सकता है। बट आप देख सकते हो 25,700 बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, और हम अच्छा खासा एक मूव मिस कर सकते हैं। तो उसके लिए फाइन ट्यूनिंग बाद में करेंगे, बट पहले हम देखेंगे नीचे के कौन से लेवल्स है जो सही मायने में हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। तो एक तो चीज़ यहाँ पे है 25,480 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा, 25,430 के आसपास, राइट। और जो लोएस्ट लेवल कौन सी है वो याद रखना, 25,200 से लेके 25,300। ओके, तो ये रहे हमारे नीचे के लेवल। अब ऊपर के लेवल पे क्या हम और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं क्या? तो आइए और देखते हैं एक रिस्की ट्रेड कुछ बनता है क्या। $25,000 एक नंबर, छोटा सा रिस्की ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, उसके नीचे बिल्कुल भी हमें ट्रेड नहीं करना है। 25,645, 25,700 तक लेके जा सकता है। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, और इसके नीचे मैं कहूँगा ये वाला जो जोन है ना, गलती से भी ट्रेड मत करना, ये बहुत डेंजरस जोन है। ये वाला जोन, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करने देखोगे बहुत तकलीफ होगी। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे नीचे के लेवल पे अगर रिजेक्शन मिलके मार्केट ऊपर घूम रहा है तो फिर क्या होगा कि ये जो जोन है वो फट करके मार्केट तोड़ देगा। तो ये जोन के अंदर अगर ट्रेड करना भी है तो कब करना है, कैसे करना है, इसका हम एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे करेंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ऊपर के लिए 25,700, नीचे के लिए 25,480, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, यहाँ पे मिलेंगे 100 पॉइंट्स, मीन्स यहाँ पे मिलेंगे ऑलमोस्ट आप देखोगे 80 पॉइंट, 80 भी नहीं 50 पॉइंट एक्चुअली, 25,430 है ये, 50 पॉइंट्स यहाँ पे, और ऊपर के लेवल पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, जो कि अगर आ गया तो बहुत तेज़ी से फिर ऊपर जाएगा। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस सिंपल है। क्यों मैं सिंपल कह रहा हूँ? क्योंकि 57,800 के ऊपर 150 पॉइंट्स और 57,500 के नीचे 150 पॉइंट। अब मुझे मालूम है कि बहुत दिनों से आप बोल रहे हो कि सर आप कुछ सिखाते नहीं हो, एनालिसिस पहले जैसे आप आधा घंटा करते थे वो नहीं करते हो, क्या हो रहा है, क्यों आप डिटेल में ईच एंड एवरी बारकाई के बारे में क्यों नहीं सिखाते हो? तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा और 1-2 दिन रुक जाना, अगले मंडे से अच्छा खासा लर्निंग पे हम ध्यान देंगे। बट तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया है, तो फटाफट आप हिट कर देना। अब हम देखेंगे GRSE, फंटास्टिक स्टॉक, बहुत बढ़िया सा डायरेक्शनल मूव दे रहा है, कंसोलिडेशन हो, ब्रेक, ये रैली रही, ये इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वापस ऊपर के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। बट कब ये होगा? जब ये स्टॉक 2,800 के ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। इनफैक्ट ओवरऑल डिफेंस स्टॉक थोड़े से मैं कहूँगा ठंडा गए हैं, सुस्ता गए हैं। तो जब तक ये और ऊपर नहीं जाते हैं या एटलीस्ट इनका प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करते, आपको इतना बड़ा मूव नहीं दिखेगा। सम्मान कैप साइडवेज मूव है, आप देख सकते हो, यहाँ से गिर गया है और ये साइडवेज मूव है, तो ऐसे में और एंट्री करना सही नहीं है।
अब आप पूछोगे ये ऊपर कब जाएगा, तो बट ऑब्वियसली जब 350 के ऊपर जाएगा तब चांसेस है और ऊपर जाने के। फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड दिख तो बहुत फंटास्टिक रहा है, बट अगेन आपको मालूम रहेगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आईपीओ का जो स्टॉक है उसमें बहुत ज़्यादा आप छेड़खानी मत करना, क्योंकि हमेशा होता यही है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक बड़ा सा डिप आ जाता है और फिर तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ओवरऑल लग रहा है कि ये अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। तो दिख तो ऐसे ही रहा है कि अब ये आराम से 3000 के ऊपर जा सकता है। तो यस, KMEW स्टॉक बहुत बढ़िया है फिलहाल एंट्री के लिए। अब ये हो गया 3 स्टॉक्स का एनालिसिस एंड होप कल लास्ट का दिन है, देखते हैं कि मार्केट वापस नीचे कितना और जाता है, और अगर गलती से भी ऊपर गया और हमारे लेवल्स एक्टिवेट हो गए तो डेफिनेटली हमें व्हाट्सअप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। टिल देन मुझे मालूम है कि लोगों को सडनली नाखुशी हो रही है कि इतना अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, जस्ट अभी हिट होने ही वाला था, 27,000 आने वाला था, अब ये बीच में से नीचे के मुंह कहाँ पे आई। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट हिट हो जाएगा, बायर्स वापस आएंगे, तो आपको एक अच्छा खासा ऊपर का मुंह दिख सकता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। और जो सीखने सिखाने की चीज़ है, जो आप पसंद करते हैं, मुझे मालूम है दिल से आप पसंद करते हैं, वो हम मंडे से चालू करेंगे। टिल दैट टाइम आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।